वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसके अंदर हम लोग जो कॉमनली यूज्ड होने वाले जो सर्किट कंपोनेंट होते हैं उसके सिंबल्स को पहचानने का कोशिश करेंगे, उसके सिंबल्स के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग बहुत सारे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया जाता है उसको जानेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे सो दैट कि आगे जब हम लोग ओम्स लॉ में जाए, देन हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस पढ़े, मिक्स कॉम्बिनेशन। मान लो कि जैसे हमारे पास यहाँ पे सपोज कर लो कि हमारे पास यहाँ पे ये सेल है, ये सेल, ठीक, अभी सब बताएंगे। ये सेल है। अब इस सेल से यहां से जो चार्ज है इसको हमको इस पॉइंट तक भेजना है। चार्ज को हमको यहां से यहां भेजना है सो डेट कि ये हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करे। ठीक, बल्ब क्या करे? ग्लो करे। तो ये चार्ज हमारा यहां से यहां, चार्ज का टेंडेंसी होता है कि जब वो चलना स्टार्ट करता है किसी पॉइंट से तो वो पूरा ऐसे चलेगा, फिर इधर से ये कनेक्ट होते हुए इधर से ऐसे आ जाएगा। और समझा? फिर इधर से जो चलेगा ऐसे कनेक्ट होकर पूरा यहाँ ऐसे आ जाएगा, तो पूरा वो कंप्लीट करता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? द पाथ ऑफ मतलब एक क्लोज्ड पाथ, ये बोला जरूरी है, क्लोज्ड पाथ है ना, टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। ए क्लोज्ड पाथ टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इन विच मेनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या मेनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर हेल्ड टुगेदर। उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है उसके अंदर लगा हुआ है और वो एक क्लोज पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करके जाए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। समझे? इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ कुछ सिंबल्स और बहुत कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट का नाम जानेंगे जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किया जाता है। तो तुम क्या करो, यहां पे नोट कर लो सिंबल्स एंड कॉमनली यूज्ड component in electric circuit. Symbols and commonly used component in electric circuit. कौन कौन सा कंपोनेंट जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में मोस्टली कॉमनली यूज किया जाता है, उसका हम लोगों को नाम और उसका सिंबल हम लोग देखेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? अब इसके अंदर कौन कौन सा सिंबल है जो कॉमनली यूज किया जाता है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कौन कौन सा है। तो सबसे पहला इसमें इधर लिख दो, देखो यहां पे लिख दो ऐसे, एक तरफ बना लो कंपोनेंट, दूसरे तरफ बना लो सिंबल। कंपोनेंट और सिंबल। पहला नंबर में हमारा है सेल। सबसे पहला क्या है? सेल। ठीक है? सेल का सिंबल कैसा होता है? सेल का सिंबल होता है ये हमारा एक बड़ा सा टर्मिनल, एक छोटा टर्मिनल, इसको ऐसे कनेक्ट कर देना है वायर से। ये वाला बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। ये किसका सिंबल है? सेल का सिंबल। सेल जब बनाना होगा तो इसी तरीके से बनेगा। क्लियर है? सेल। दूसरा है हमारे पास नंबर 2 बैटरी। बैटरी क्या होता है? बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब एक से ज्यादा सेल एक साथ कंबाइन कर जाते हैं तो उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। ठीक है? वो क्या कहलाता है? बैटरी। तो सेल सीरीज में भी कनेक्ट हो सकता है और पैरेलल में भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम लोग को यहाँ जो दिखाना है वो सीरीज में दिखाना है। कैसे दिखाना है? सीरीज में। तो मान लो ये एक सेल है, ये हमारा एक सेल हो गया, ये मान लो ये दूसरा सेल हो गया, इस तरीके से ये हमारे पास दूसरा सेल हो गया। इसी तरीके से सपोज कर लो कि हमारे पास ये तीसरा सेल हो गया, लाइक दिस। और इसको हमको क्या करना है? आपस में क्या करना है? इसको ज्वाइन कर देना है और यहाँ पे सिर्फ प्लस और ये लास्ट वाले पर क्या लगा देना है? माइनस। तो ये क्या बन गया हमारा? बैटरी। क्या बन गया? बैटरी। तो एक से ज्यादा सेल को जब एक साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है? वो बैटरी फॉर्म हो जाता है, बैटरी बन जाता है। ये बैटरी का सिंबल है, ध्यान रखना। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत?
नो सर। तीसरा नंबर पर आ जाओ, नंबर 3। स्विच में भी दो तरह का होता है हमारा, ठीक है। अभी हम लोग स्विच में अभी भी वही पुराना जमाना वाला स्विच पढ़ रहे हैं। पहले के जमाना में बहुत बड़ा बड़ा सर्किट आता था और उसके अंदर जो स्विच होता था वो की होता था। की मतलब चाबी। ऐसे चाबी को ऐसे फंसा देते थे तो सर्किट चालू हो जाता था, चाबी निकाल लेते तो सर्किट बंद हो जाता था। तो उसको हम लोग प्लग की बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? प्लग की। अभी भी वही चल रहा है। तो जो स्विच होता है वो दो तरह का है, जैसे क्लोज्ड की और ओपन की। क्लोज्ड की और ओपन की, ठीक है। तो हमारा जैसे हमको लिखना है क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड लिखना है, यानी क्लोज्ड स्विच अगर दिखाना है, क्या दिखाना है? क्लोज्ड स्विच। तो इसका फिगर कुछ इस ढंग से बनाना है, यहां पे ऐसे बना के और इसके अंदर एक डॉट दिखा दो। ये डॉट दिखा रहा है मतलब स्विच क्या है? की जो है वो अंदर किया हुआ, प्लग इन है। तो ये हो गया क्लोज्ड स्विच। और स्विच जब क्लोज होता है, क्लोज्ड स्विच होता है, इसका मतलब सर्किट क्या है? ऑन। सर्किट क्या है? ऑन, मतलब करंट जा रहा है। क्लोज स्विच का मतलब क्या होता है? सर्किट ऑन है, करंट जा रहा है, ठीक। उसी तरीके से ओपन स्विच जब होगा हमारा, ओपन स्विच, तो यहां पर क्या होगा? ये प्लग ऑफ हो जाएगा, सीधा ऐसे बना देना है, इसका मतलब ऑफ होगा। बस इसमें ये डॉट नहीं लगाना है। ये हो गया ओपन स्विच, ठीक। सिंबल सब समझ में आ रहा है? क्लियर है? उसके बाद आ जाओ 5वां नंबर में हमारे पास बल्ब। तो बल्ब का जो सिंबल होता है वो इस ढंग से दिखाना है। ये हमारा बल्ब का सिंबल हो गया। हो गया? मिटा दे इसको। चलो अब आगे देखो। ये हमारे पास 5-6 नंबर में रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर एक तरीके का डिवाइस होता है, आगे जब जानोगे तो पढ़ोगे। रेजिस्टेंस का जो इक्विपमेंट बनाया जाता है, रजिस्टर, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है? स्पीड अप जो रहता है उसको स्लो करने का काम करता है, उसको कम करता है, रेसिस्ट करता है। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से, कैंचिया हंसुआ जानते हो ना, इसका दांत ऐसा होता है। ये हमारा रजिस्टर का सिंबल होता है, ठीक है। इसी में दो तरह का रजिस्टर आता है, ये तो कांस्टेंट हो गया। एक और रजिस्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर वैसा रजिस्टर को बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है, वेरी करवाया जा सकता है ना। हमको 2 ओम है, कभी 5 ओम चाहिए, 10 ओम चाहिए, तो हम उसके मान को बदल सकते हैं, वैल्यू को बदल सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। तो उसका कैसे फिगर होता है? तो वेरिएबल रजिस्टर का फिगर कुछ इस ढंग से होगा, ये ऐसा, ठीक है। ये हो गया हमारा वेरिएबल रजिस्टर। ये सब इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट का सिंबल्स यूज कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? कैसे कैसे, कहां कहां, कौन कौन सा हम लोग सिंबल लगाते हैं। इसके बाद आ जा तुम्हारा एक ओम्स लॉ करके, आगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे और उसका तुम्हारे स्कूल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, ये भी एक तरीके का वेरिएबल रजिस्टर ही होता है। इस डिवाइस को भी क्या बोलते हैं? वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। लेकिन इसका बहुत पुराने जमाना में हम लोग यूज करते हैं, अभी तक वो चल रहा है। रियोस्टैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रियोस्टैट। RHEOSTAT, रियोस्टैट। और इसका कुछ इस ढंग का फिगर होता है रियोस्टैट का, लाइक दिस, ऐसा। रजिस्टर का काम है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, मतलब जो करंट है ना उसको रेसिस्ट करता है, मतलब फ्लो को कम करता है। हाँ,
एक तरीके का ये इम्प्यूरिटीज है, जैसे रास्ते उस्ते में कैसे पत्थर उत्थर ईंटा उठा आ जाता है, बढ़िया रोड हाईवे में आ गया तो गाड़ी का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। उसी तरीके से रजिस्टर होता है रियोस्टेट। कितना हो गया हमारा 8। 9 नंबर में आ जाओ, 9 नंबर में पहुंचो। 9 नंबर में हमारा एमीटर। अब एमीटर क्या होता है, तो एमीटर के बारे में तुम लोग को बताया थे कि एमीटर एक डिवाइस है जो बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितना करंट जा रहा है उसके इंटेंसिटी को बताता है। 5 एम्पियर करंट है कि 10 एम्पियर करंट है कि 5 एम्पियर करंट है, एमीटर उसको मेजर करके बताता है। तो एमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो एमीटर का फिगर कैसे बनता है, तो इसका कुछ इस ढंग से बनता है। यहाँ बीच में ए लिख दो, यहाँ पे ऐसा, और ये प्लस ये माइनस, मतलब ये वाला एंड प्लस से जुड़ेगा, ये वाला एंड माइनस से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका डायग्राम हो गया, सिंबल हो गया एमीटर का। क्लियर, किसका हुआ, एमीटर का। नेक्स्ट आ जाओ 10वां नंबर में वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, तो ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। इसमें भी सेम इसी तरीके से होता है, भी लिख दो, यहां पर ये प्लस ये माइनस, ये वोल्ट मीटर। क्लियर, अब सिंबल उम्बल सीख गए, सब क्लियर हो गया। अब थोड़ा इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन लिख लो। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट हेडिंग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट। हटा दो इसको। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, लिख दो, ए क्लोज्ड पाथ टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, a closed path to flow the electric current consisting with a closed path to flow the electric current consisting with हो गया, consisting with cell कॉमा स्विच, और बैटरी भी लिख सकते हो, सेल और बैटरी कॉमा स्विच एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है, फिर से एक बार जान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक क्लोज्ड पाथ, किसको चलने के लिए, करंट को चलने के लिए, एक क्लोज्ड पाथ करंट को चलने के लिए, जिसमें बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उसके अंदर क्या हो, मतलब आए, इन्वॉल्व हो। जैसे में सेल हो, स्विच हो, है ना, सेल आ जाए, स्विच आ जाए, प्लस में और भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जैसे बल्ब है तो बल्ब हो गया, रजिस्टर है तो रजिस्टर हो सकता है, अगर हमको करंट का वैल्यू निकालना है तो एमीटर हो सकता है, अगर हमको दो एंड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पीडी, तो क्या होगा, वोल्ट मीटर हो जाए। वोल्ट मीटर याद है ना, बताए थे, वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो पीडी निकालना हो अगर दो पॉइंट का बीच का, तो हम लोग वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो ये सारा इक्विपमेंट उसके अंदर क्या हो, एड ऑन हो। तो ऐसे सर्किट को, क्लोज सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। अब इसमें हमको बड़ा इंपॉर्टेंट, बोर्ड के अंदर कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। तो सर्किट डायग्राम बनाने से पहले 2-3 चीज थोड़ा सा हम लोग कुछ सीखेंगे, और तब हम लोग सर्किट डायग्राम में जाएंगे। क्या क्या सीखना है, जैसे अब देखो, हमको जैसे मान के चलो कि हमको कह देता है कि 3 सेल लीजिए और 4.5 वोल्ट का एक बैटरी बनाइए।
3 सेल लेके 4.5 वोल्ट का बैटरी बनाना है, तो 3 सेल लेना है, तो इसका मतलब एक सेल कितने का होगा? 1.5 वोल्ट का। पक्का बात है, 1.5 वोल्ट का अगर हम एक सेल लेंगे तो 3 सेल मिलकर कितना बन जाएगा? 4.5 बन जाएगा। तो 3 सेल को कैसे हम 1.5 का एक सेल लिया, समझते जाना, फिर 1.5 का दूसरा सेल लिया, फिर 1.5 का तीसरा सेल लिया, ये तीनों 1.5 का 1.5 का 1.5 का तीनों मिलकर कितना बन गया? 4.5 वोल्ट। ये समझ में आया? तो दे देगा 3 सेल्स ईच ऑफ कंसिस्टिंग 1.5 वोल्ट, है ना, 3 सेल ईच ऑफ 1.5 वोल्ट, है ना, कनेक्टेड टुगेदर, एक साथ ज्वाइन हो जाता है। क्लियर है? ये हमको दे देगा। उसके बाद कह देगा कि एक इसके अंदर क्लोज्ड स्विच लगाना है। क्या करना है? क्लोज स्विच लगाना है। तो स्विच लगाने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अगर तुम चाहो तो इसको निगेटिव टर्मिनल पे लगा सकते हो, यहां चाहो तो यहां भी लगा सकते हो। तो हम लोग अपने फिगर के अंदर कोशिश करेंगे कि स्विच को हम लोग कहां लगाएं? निगेटिव के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको स्विच लगा देना है। अगर हम ऐसा जोड़ेंगे, ऐसा लगाए हैं सिर्फ इस तरीके से, ये के लिख रहे हैं, के मतलब क्या है? की। तो अभी अगर हम इसके अंदर पॉइंट नहीं डालेंगे, मतलब ये ओपन है। ओपन का मतलब सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ओपन स्विच का मतलब क्या होता है? सर्किट के अंदर करंट नहीं जा रहा। स्विच ऑफ कर दिए तुम, अभी पंखा चल रहा है, इस पंखे का हम स्विच ऑफ कर दे, मतलब ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट मतलब करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा मतलब फैन नहीं चलेगा। तो अगर ऐसा दिखाते हो मतलब ये कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट। इसको कैसा सर्किट बोलते हो? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा है, कनेक्शन कटा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम ऐसे पॉइंट दिखाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्लोज्ड सर्किट। मतलब इसके अंदर अब करंट चलना शुरू हो गया, इसके अंदर अब करंट चलना स्टार्ट हो चुका है। तो ये बात समझ में आ गया। बहुत सारा बुक में तुमको नया आजकल जो बुक आ रहा है वो कुछ इस ढंग का भी दिखा रहा है स्विच को, ऐसा लाइक दिस। ये यहां पे ऐसे एस लिख दे रहा है। अब ये एस लिखा है मतलब ये स्विच है, लेकिन इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब अभी कैसा है? ये ओपन सर्किट है। क्या है ये? ओपन सर्किट। मतलब अभी सर्किट हमारा चालू नहीं है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही तुम इसको ज्वाइन कर दोगे तो अब ये क्या बन गया? क्लोज सर्किट। तब ये क्या बन जाएगा? क्लोज सर्किट, मतलब इसमें करंट चलना स्टार्ट हो गया। तो स्विच को ऐसे भी बहुत जगह दिखाया हुआ तुमको मिलेगा, और पुराना वाला जो हमारे पास मेथड है वो इस मेथड से भी स्विच को तुम देख सकते हो ऐसा। ठीक, तो ये स्विच हो गया। इसमें और ज्यादा क्या है कि तार है भाई, तार जोड़ना, एक बल्ब लगा देगा। तो यहाँ पे मान लो कि एक हम बल्ब लगा दिए, अब इसको हम लोग इससे कनेक्ट कर दिए, इसको हम लोग इससे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, कहा कि एक 60 वाट का बल्ब है, ये 60 वाट का बल्ब हो गया। एक स्विच लगाइए, एक स्विच लगा दिए, स्विच ऑन करिए, स्विच ऑन कर दिए। ये 1.5 वोल्ट का 3 सेल लीजिए और उसको कनेक्ट करिए। 1.5 वोल्ट का 3 सेल लगाया, कितना बन गया? 4.5 वोल्ट बन गया। तीनों सेल कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस दिखाया। अब ये हमारा क्या एक सर्किट बन के तैयार है? यस सर। अब हमारा एक ये सर्किट, क्योंकि ये क्लोज्ड हो गया, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन के तैयार हो गया। इसी क्वेश्चन में और क्या कह सकता था? कह देता तुमको कि एमीटर भी लगाइए। क्या करिए? एमीटर लगाइए। एमीटर लगाने का मतलब होता है कि हमको इसमें मान निकालना है करंट का, कि करंट का मान कितना होगा। एक एमीटर लगाइए। तो याद रखना है, एमीटर हमेशा कहां लगता है? सीरीज में। एमीटर कहां लगता है? सीरीज में। सर्किट भी दो तरह का है, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी समझो एमीटर हमेशा कहां लगता है? सीरीज। सीरीज कहने का मतलब होता है जो ये लाइन चल रहा है इसी लाइन में। ठीक, तो हमको एमीटर जोड़ना है, तो हम लोग यहां पर भी चाहे तो एमीटर लगा सकते हैं, चाहे यहां पर भी चाहे तो हम एमीटर लगा सकते हैं। जहां मर्जी वहां इस लाइन में कहीं हमको जोड़ देना है, तो यहां हम जोड़ देते हैं एमीटर। अब एमीटर का सिंबल कैसा होता है? तुम लोग सब पढ़े हो, कैसा सिंबल है? बीच में ए लिखना है। ठीक, अच्छा, प्लस माइनस इसमें दिखाना होता है, तो इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, एमीटर जुड़ गया। ठीक, अब प्लस किधर माइनस किधर? तो बैटरी के प्लस की तरफ क्या होगा? प्लस, और बैटरी के माइनस की तरफ क्या होगा? माइनस। ये याद रखना है, मतलब जिधर प्लस रहेगा उधर प्लस, जिधर माइनस रहेगा उधर माइनस। ये एमीटर का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, एमीटर कनेक्टेड। तुम कहोगे कि नहीं सर हम यहां नहीं, सर यहां ठीक नहीं लग रहा हमको थोड़ा, क्या हम इसको यहां नहीं जोड़? बिल्कुल जोड़ सकते, तुम यहां भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यहां लगाओगे तो फिर कहानी बदल जाएगा। अब प्लस किधर जाएगा बताओ? हाँ, अब ये प्लस यहां जाएगा और माइनस यहां चला जाएगा। समझे? तो ये एमीटर हमारा लगाने का तरीका हो गया। क्लियर है? नाउ कह देता कि वोल्ट मीटर भी लगाइए कि जो बल्ब है उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हमेशा दो पॉइंट का बीच का ना डिफरेंस होता है जी।
तो दोनों पॉइंट को हमको जोड़ना पड़ेगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमको लगाना है, तो कैसे जोड़ोगे? ऐसे लगा दे, यहां पे ऐसे भी लगा दे, ये ऐसा ऐसे लगाओगे तो होगा क्या? ये दोनों पॉइंट के बीच में कहां ऐड हुआ? तो दोनों पॉइंट के बीच में इसका डिफरेंस हमको दिखाना है, तो हमको इसको दोनों पॉइंट से जोड़ना पड़ेगा। तो तरीका क्या है? इसको यहां से और यहां से, मतलब दोनों जगह से जोड़ दीजिए। ये रहा, ये हो गया हमारा क्या लगाने का? वोल्ट लगा मीटर लगाने का तरीका। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। ये ऊपर अगर लगता है किसी के एक दूसरे के साथ तो ये पैरेलल होता है, और सेम लाइन में लगता है तो सीरीज। अब इसमें भी प्लस माइनस दिखाना है। अब बताओ प्लस कहां जाएगा? प्लस की तरफ प्लस, इधर से आया ये प्लस और इधर से आया ये माइनस, तो ये हमारा वोल्ट मीटर लग गया। समझे? तो हमको जो जो कहा वो हम एक सर्किट बना के क्या कर दिए? तैयार कर दिए। समझा गया कि नहीं? सर्किट बना के क्या कर दिए? तैयार कर दिए। हमारा क्लियर है? तो हमको कहा था कि 3 सेल ले लीजिए, ईच ऑफ 1.5 वोल्ट, ठीक है, क्लियर। एक बल्ब लीजिए, 1 बल्ब रेटिंग, 1 बल्ब रेटेड 60 वाट का, ठीक। उसके बाद ए स्विच, ए क्लोज्ड स्विच, कैसा? क्लोज्ड स्विच, कहीं कोई दिक्कत? एंड एमीटर, बल्ब तो लिख दिया ना, एंड वोल्ट मीटर अक्रॉस बल्ब। और इसका एक क्या करिए? सर्किट तैयार कर दीजिए। मेक अ सर्किट डायग्राम। ये क्वेश्चन दिया और इसके ऊपर हमारा आंसर तैयार है। क्लियर है? तो बना दो इसको।